क्या करते हैं सर आपका, आते हैं अब यहाँ पे, है ना। सोल्यूशन क्या होता है आप तो ये बात जानते हैं, डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप सोल्यूशन को मतलब क्या पहचान जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर के अंदर मतलब क्या सर आपका शुगर को मिक्स कर दिया, और शुगर मतलब क्या सर आपका वाटर में क्या सर आपका डिजोल्व कर गया, तो हम बोलेंगे कि वो मतलब क्या सर आपका शुगर वाटर मतलब क्या सोल्यूशन है। उसी तरह अगर हम मतलब क्या कि सर आपका सॉल्ट लिया और सॉल्ट को मतलब क्या सर आपका पानी में डिजोल्व कर दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका वो सॉल्ट वाटर मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन है। तो आपको पता है कि व्हाट इज़ अ सोल्यूशन। ये सिंपल बात आया समझ में ना। अब एक सिंपल सा बात समझिए, क्या बात, कि द थिंग विच इज़ गेटिंग मतलब क्या सर आपका डिजोल्व इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका सल्यूट, और एंड द थिंग विच इज़ मतलब क्या विच इज़ डिजोल्विंग मतलब जिसमें डिजोल्व हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट है। तो शुगर वाटर सोल्यूशन एक केस में शुगर मतलब क्या सल्यूट है, वाटर मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट है। सॉल्ट वाटर सोल्यूशन के केस में क्या सर आपका सॉल्ट सल्यूट है, वाटर मतलब क्या सर आपका वाटर मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट है। ये सिंपल बात आया समझ में ना। अब सोल्यूशन सोल्यूशन तभी होता है जब सोल्यूशन मतलब क्या होता है सर आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। जितना भी सोल्यूशन है सारा का सारा सोल्यूशन मतलब क्या होता है सर आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। ऑयल और वाटर का मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, आप कभी ना कभी पढ़े होंगे कि दो लिक्विड का मिक्सचर को कहा जाता है, मिसेबल भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका इमिसेबल भी हो सकता है। अगर वो आपस में घुल मिल जाता है तो क्या होता है सर आपका मिसेबल, और आपस में अगर घुलता मिलता नहीं है तो फिर क्या होता है सर आपका इमिसेबल, है ना। तो ऑयल और वाटर क्या आपस में घुल मिल जाता है, नहीं। तो ऑयल और वाटर का सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है सर आपका इमिसेबल। लेकिन उसी जगह आप ग्लिसरीन को डाल दें वाटर में तो वो क्या होगा, वाटर के साथ घुल मिल जाएगा। तो ग्लिसरीन और वाटर का सोल्यूशन मतलब क्या होगा सर आपका मिसेबल। यहाँ पे टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी सोल्यूशन हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो ऑयल और वाटर का सोल्यूशन होमोजेनस है क्या, नहीं। तो ऑयल और वाटर का सोल्यूशन सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, उसको सोल्यूशन बोलना ही मतलब गलत है, सोल्यूशन बोलना भी नहीं चाहिए। तो सोल्यूशन का एक खासियत क्या है, या सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। ये पता है प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन बोला जाए या फिर मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल्यूशन कहा जाए, बात जो होगा वो क्या होगा सर आपका बराबर होगा, बात मतलब क्या सर आपका एक ही होगा। ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन, द फर्स्ट प्रॉपर्टी और द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी नाइस सर, मेरे पास आ गया सर। ये आप जानबूझ के किए हैं सर। नहीं गलती से आपको हम देखा था वो वाला कि मतलब क्या मेरे पास आने वाला था, ये जानबूझ के किया ना। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं किया आप। ओके कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में ही आ रहा था ना कि सर को भेज दें। कभी नहीं आया। अच्छा रैंडमली दब गया, ओके। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, क्या कहाँ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है सर आपका, होमोजेनस होता है वो। और दूसरा देखो सर, अगर ये शुगर क्या होता है सर आपका वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो क्या आपको शुगर दिखता है, सोल्यूशन में नहीं दिखता है ना सर। नहीं दिखने में कारण ये होता है कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है सर आपका, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर क्या होता है सर आपका, एक सिंपल सा आपको बात बताते हैं। ये जो आपको साइज हम दिखा रहे हैं मीटर है, मीटर से अगर मतलब क्या सर आपका 100 टाइम्स छोटा होगा तो क्या होगा सर आपका सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से अगर मतलब क्या होगा सर आपका 1000 टाइम्स छोटा होगा। अब सेंटीमीटर कितना छोटा लेंथ है, समझो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ, सॉरी, हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक लें तो मतलब कि 1 सेंटीमीटर हो। अब सोचो इसको 1000 पार्ट्स में तुम डिवाइड करोगे तब जाके आएगा मतलब क्या सर आपका, नो 1000 पार्ट में नहीं, क्योंकि 1 मिलीमीटर, 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है सर आपका। हाँ तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो मतलब क्या होगा, मतलब सेंटीमीटर की अगर बात करें तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो मतलब क्या होगा सर आपका मिलीमीटर होगा। तो मिलीमीटर का मतलब समझो एक ही लाइन हम जो बना रहे वो मिलीमीटर है। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। अब तुम समझो कि इसको 1000 पार्ट में डिवाइड करें मिलीमीटर को तो बनेगा क्या सर आपका माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर को 1000 पार्ट में डिवाइड करें तो मतलब क्या बनेगा सर आपका नैनोमीटर। तो नैनोमीटर कितना छोटा है, तो माइक्रो स्केल में कोई चीज़ होता है आप लोग को नजर मतलब क्या होता नहीं आता है, तभी तो मतलब क्या होता है उसको देखने के लिए हम लोग को चाहिए होता है मतलब क्या माइक्रोस्कोप।
तो नैनो स्केल में कोई चीज़ कैसे नज़र आएगा सर आपका? आप समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब हम लोग के लिए माइक्रो वर्ल्ड क्या है सर आपका, इनविजिबल है। तो नैनो वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके लिए इनविजिबल होगा, समझिए। और ये बात हो रहा है मतलब क्या सर आपका, नैनो वर्ल्ड का। तो यहाँ पे आप इसलिए टाटा का एक कार आया था, छोटा सा कार, उसका नाम वो क्या रखा था, नैनो रखा था। रखने का लिटरल सेंस तो नहीं बनता है, लेकिन वो दिखाना चाह के दुनिया का सबसे छोटा कार। अब है कि नहीं हमको नहीं पता, उससे भी छोटा मतलब अब आ चुका है। तो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन मतलब क्या सर आपका 1 नैनोमीटर। अब कोई चीज़ आपको देख के लगे होमोजेनस है, लेकिन सिर्फ होमोजेनस होने से मतलब क्या होता है, वो सोल्यूशन नहीं बन जाता है। सोल्यूशन है तो होमोजेनस मतलब क्या सर आपका होगा, लेकिन सोल्यूशन अगर है तो होमोजेनस होने के साथ साथ उसका पार्टिकल लेस देन मतलब क्या होना चाहिए सर आपका 1 नैनोमीटर। आया बात समझ में ना, इन डायमीटर, ठीक है ना। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। आया बात समझ में ना। तो अगर वाकई में सोल्यूशन है तो कभी भी आप मतलब क्या सर आपका सल्यूट को नहीं देख पाएंगे। सॉल्वेंट को तो देख पाएंगे, लेकिन सल्यूट को मतलब क्या सर आपका नहीं देख पाएंगे, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एटम भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर आपका, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। अब देखो लाइट किसी चीज़ के ऊपर पड़ता अगर है, तो लाइट के कारण वो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपको, रिफ्लेक्ट करता है। तो नैनोमीटर से ऊपर अगर वो होता तो लाइट को स्कैटर कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पानी डालें ग्लास के अंदर और सैंड पार्टिकल्स को या स्पार्कल को कुछ पे छीट दें और अंधेरे में क्या करें, लाइट्स में शाइन करें, तो लाइट को स्कैटर करेगा। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब मतलब क्या होगा सर आपका, पार्टिकल का साइज मोर देन मतलब क्या होगा सर आपका 1 नैनोमीटर होगा। लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो मतलब वो काम नहीं हो पाएगा। क्यों पता है, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ भी क्या होता है, नैनोमीटर में होता है। तो नैनोमीटर से कम अगर है तो मतलब क्या सर आपका, लाइट से भी छोटा है, लाइट के वेवलेंथ से भी। तो सोचो, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। मतलब देखो क्या होता है, धूप के वक्त हम लोग खिड़की जब खोलते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को लाइट नज़र आ रहा है, या हम लोग को लाइट नज़र आता है, नहीं। जो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल था, उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर क्या होता है सर आपको, लाइट पड़ता है, और हम लोग को क्या होता है सर आपका, डस्ट पार्टिकल मतलब क्या होता है, नज़र आता है। आया बात समझ में ना। तो वो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर भी क्या है सर आपका, पानी के अंदर पार्टिकल्स ही है ना। अब पानी के अंदर पार्टिकल्स अगर मतलब क्या सर आपका, नैनोमीटर से मतलब क्या सर आपका छोटा है, तो लाइट का वेवलेंथ से भी क्या सर आपका छोटा है। तो फिर वो लाइट के प्रेजेंस को मतलब क्या डिटेक्ट करके आपको दिखा नहीं पाएगा। लेकिन बड़ा अगर है तो लाइट को स्कैटर करेगा और आपको लाइट के पाथ मतलब क्या असर, आपका नज़र मतलब क्या असर आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। तो इससे एक बात क्या पता चला, हम जो मिलाया, पानी मिलाने के बाद वो सोल्यूशन है या नहीं है, हम लोग लाइट को डाल के भी देख सकते हैं। अगर लाइट को स्कैटर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का साइज मोर देन 1 नैनोमीटर है एंड दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो मतलब क्या आपका, दैट इज अ सोल्यूशन। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब देखिए सल्यूट पार्टिकल्स, हम बताया ना जो घुलता है वो सल्यूट होता है, जिसमें घुलता है वो मतलब क्या है, सॉल्वेंट, है ना। तो द सल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर नैनो मीटर से बड़ा होता तो फिल्टर पेपर लगा के या फिल्टर का कुछ मेथड लगा के उसको फिल्टर किया जा सकता था, लेकिन फिल्टर पेपर भी आप लगा के है ना। और शुगर वाटर सोल्यूशन अगर है तो शुगर विल गो अलॉन्ग विथ वाटर, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है तो सॉल्ट विल मतलब क्या, गो अलॉन्ग विथ वाटर। आया बात समझ में ना। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप उसको अलग मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। द सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब देखो सैंड वाटर का मिक्सचर अगर होता तो क्या होता, कुछ देर बाद सैंड पार्टिकल्स नीचे आके मतलब क्या होता है, आपका सेटल डाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं हो रहा है। दैट इज अ सोल्यूशन स्टेबल। मिक्सचर कभी स्टेबल नहीं होता, सोल्यूशन क्या होता है सर आपका, स्टेबल होता है। आया बात समझ में ना। स्टेबल मतलब एकदम समझ में आया। तो अब हम लोग का दिमाग में एक सवाल आना चाहिए था, क्या सवाल आना चाहिए था, ज़रूरी थोड़ी है कि बार बार हम अगर पार्टिकल को मतलब क्या सर आपका ऐड कर रहे हैं वाटर में तो बार बार मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन ही बनना चाहिए।
क्योंकि कभी ऐसा भी तो होगा कि पार्टिकल का साइज मतलब क्या है सर आपका 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा। तो ये सवाल आना चाहिए था कि अगर पार्टिकल का साइज मतलब क्या है सर आपका 1 नैनोमीटर से बड़ा है, तो फिर अगर सोल्यूशन नहीं है तो उसका भी तो कोई ना कोई नाम मतलब क्या है सर आपको होना चाहिए ना। तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका आंसर आपको अब मिलेगा। और उसका नाम अगर होगा तो उसका भी प्रॉपर्टी होगा, जिस तरह सोल्यूशन का मतलब क्या था, प्रॉपर्टी था। आपको बात आ रहा है समझ में ना, डिफिकल्टी नहीं हो रहा है ना, पक्का 100%। तो अब आते हैं हम लोग बात को समझते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, क्योंकि सोल्यूशन ही होमोजेनस है। सोल्यूशन के अलावा और कोई होमोजेनस मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो सोल्यूशन के बारे में पहला बात क्या लिखा था कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। इसके बारे में पहला बात क्या लिखा सर आपका, अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended through the bulk of the medium। तो यहाँ पे क्या बताया कि पार्टिकल डिसॉल्व नहीं करता है, बल्कि मतलब क्या सस्पेंडेड रहता है बल्क में, तभी तो इसका नाम सस्पेंडेड रहता है, तभी तो इसका नाम सस्पेंशन है। अगर सस्पेंडेड नहीं होता इसका नाम सस्पेंशन होता क्या, नहीं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आइज, और वहाँ पे मतलब क्या नेकेड आई से आप पार्टिकल्स को नहीं देख सकते थे। यहाँ वहाँ पे नहीं देख सकते थे, यहाँ पे आप मतलब क्या था आपका देख सकते हैं। वहाँ पे आप पार्टिकल्स को क्यों नहीं देख सकते थे, क्योंकि मतलब क्या था आपका <<1 नैनोमीटर। अब समझो यहाँ पे हम लोग आते हैं सस्पेंशन का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 डेफिनेशन में ही था कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। कंफ्यूजन है? अच्छा, सोल्यूशन में क्या था, सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 1 नैनोमीटर। और यहाँ पे क्या है सर आपका, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। क्लियर है? उसके बाद क्या है, वहाँ पे क्या था, जो पार्टिकल्स लाइट को डिस्पर्स नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत स्मॉल है, लेस देन मतलब क्या सर आपको 1 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन होगा, सस्पेंडेड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑफ अ, करेक्ट करेक्ट कर लीजिएगा ना, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बहुत सारे रे मिलकर बीम बनाता है ना, बीम ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च से क्या निकलता है, रे ऑफ लाइट नहीं निकलता है, टॉर्च से क्या निकलता है, बीम ऑफ लाइट। लेजर लाइट से भी क्या होता है, बीम निकलता है, रे नहीं निकलता है। भले आपको रे की तरह लगे, पतला रे होगा, पतला बीम होगा, बीम ही होगा। तो पार्टिकल सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ये लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। और वहाँ पे लाइट का पाथ विजिबल क्या हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था, कि लाइट तो स्कैटर ही नहीं कर पा रहा था, है ना। अब वहाँ पे क्या लिखा था, सल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट मतलब क्या सर आपका सेटल डाउन। और यहाँ पे क्या है सर आपका, दे सेटल डाउन। वहाँ पे सेटल डाउन किया था तो वो क्या था, सेटल डाउन नहीं किया था वहाँ पे, तो वो क्या था, स्टेबल। यहाँ पे सेटल डाउन कर रहा है तो क्या होगा सर आपका, स्टेबल तो नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है ना सर, पक्का 100%। द सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन वेर अ सस्पेंशन, वेर नहीं होगा सर आपका, वैन होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो द सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज मतलब क्या सर आपका, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। आया बात समझ में ना। तो दे कैन बी प्रोसेस, दे कैन बी, दे कैन बी प्रोसेस्ड, रॉन्ग हो गया, दे कैन बी सेपरेटेड। याद रहेगा आपको सच में, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। वहाँ उस ऊपर क्या था, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ मतलब क्या था आपको, फिल्ट्रेशन। तो वहाँ जो पढ़े थे यहाँ पे सब उसका उल्टा है, क्योंकि वो क्या था, सोल्यूशन, और ये मतलब क्या सर आपका, सस्पेंशन। तो व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन breaks and it does not scatter light anymore। मतलब क्या है सर आपका, जब तक पार्टिकल्स ऊपर है तब तक वो क्या कर पाएगा सर आपका, लाइट को स्कैटर कर पाएगा ना। अब पार्टिकल्स जब सेटल होकर नीचे आ चुका है तब तो वो क्या कर पाएगा सर आपका, लाइट को स्कैटर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तब जाके उस पाथ को शो भी नहीं कर पाएगा। आया बात समझ में ना। तो आप समझो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े, यहाँ पे हम लोग पढ़े सोल्यूशन के बारे में, सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़े मतलब क्या, सस्पेंशन के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपरली तो नहीं, लेकिन हम लोग मतलब क्या सर आपका, इनफॉर्मली हम लोग क्या कर चुके हैं, सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का फ़र्क भी समझ चुके हैं। और सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का फ़र्क मतलब क्या सर आपको जानना, मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है।
ये सिंपल बताया समझ में ना? पक्का 100%? ओके गुड।